Namaskar and welcome back to the channel. So we are back to this book called Biochemical Aspects of Neurological Disorders. It was basically edited by John N. Cummings and Michael Kremer and published by Blackwell Scientific Publications, Oxford, and contains lectures given in 1957 and 58 at the Institute of Neurology, National Hospital, Queen Square. We have been covering the chapter called Biochemical Aspects of Pituitary and Adrenal Disorders, which has been particularly authored by Mr. F.T.G. Prunty, and we've already covered 7 videos for the chapter. This is the 8th one, and we were talking about corticotropin. So let's continue. तो ऑथर का कहना है आगे कि ब्लड एसे से कॉर्टिकोट्रोपिन का टेंटेटिव कंक्लूजन्स नहीं निकल सकते अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द पिट्यूटरी एंड द एड्रिनल कॉर्टेक्स इन सम पैथोलॉजिकल सर्कमस्टांसेस. नॉर्मल इंडिविजुअल में ऐसा मानना था तब तक कि नॉर्मल रेट ऑफ सिक्रीशन ऑफ कॉर्टिकोट्रोपिन रहता है. रेट ऑफ सिक्रीशन इस हार्मोन का कंसिडर किया जाता है इन पार्ट टू बी कंट्रोल बाय द रेट ऑफ हार्मोन सिक्रीशन बाय एड्रिनल. एड्रिनल जैसे सिक्रीट करिए उसके हिसाब से कॉर्टिकोट्रोपिन का सिक्रीशन कंट्रोल होता है. इसी वे से फर्दर सीक्रेशन ऑफ कॉर्टिकोट्रोपिन इज़ इनहिबिटेड. एड्रिनल जैसे जैसे सीक्रेट कर रही है उस हिसाब से इनहिबिट होगा. एडिसिस डिजीज़ में लार्ज डिस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज पार्ट ऑफ द ग्लैंड देखा जाता है जैसे कि एक्सपेक्ट किया है इन केस ऑफ एन इंक्रीज ऑफ कॉर्टिकोट्रोपिन सीक्रेशन, जो कि ब्लड टेस्ट से ऐसे पेशेंट्स में डिटेक्ट हो सकता है जहाँ पे इट इज़ प्रेजेंट इन 2 स्मॉल क्वांटिटीज़ इन नॉर्मल ब्लड फॉर दिस टू बी डन. मतलब नॉर्मल ब्लड में कॉर्टिकोट्रोपिन का जो चीज़ है वो बहुत कम होता है, लेकिन जहाँ पे ग्लैंड डिस्ट्रक्शन होता है वहाँ का कॉर्टिकोट्रोपिन सीक्रीशन जो है इंक्रीज्ड होता है और वहाँ पे डिटेक्ट किया जा सकता है. उस वक्त ब्लड में नॉर्मल ब्लड में कॉर्टिकोट्रोपिन सीक्रीशन डिटेक्ट करना थोड़ा मुश्किल था क्योंकि 2 स्मॉल क्वान्टिटीज़ में प्रेजेंट होता था. कुशिंग सिंड्रोम में जहाँ पे एड्रिनल ग्लैंड्स जो है सीक्रीट करती हैं एक्सेसिव क्वांटिटीज़ ऑफ कॉर्टिकॉइड्स ड्यू टू हाइपर एक्टिविटी और हाइपरप्लेजिया. इट इज़ सपोज दैट दिस इज़ brought about by increased secretion of corticotropin by the pituitary basophils. तो ये माना जाता था कि कुशिंग सिंड्रोम में जहाँ पे एड्रिनल ग्लैंड्स एक्सेसिव क्वांटिटीज़ ऑफ कॉर्टिकॉइड्स सीक्रेट करें क्योंकि हाइपरप्लेजिया है या हाइपर एक्टिविटी है एड्रिनल ग्लैंड की, तो ये माना जाता है कि ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि कॉर्टिकोट्रोपिन पिट्यूटरी बेसोफिल से ज़्यादा सीक्रेट हो रहा है और इस वजह से एड्रिनल ग्लैंड्स कॉर्टिकॉइड्स ज़्यादा सीक्रेट कर रही हैं. ऐसा इंक्रीज सेक्रीशन जो है ज़रूरी नहीं नेसेसरी डिपेंडेंट अपॉन द प्रेजेंस ऑफ बेसोफिल एडिनोमा. Unfortunately, ऐसे few cases थे in literature which have been satisfactorily examined. साथ साथ ऑथर यहाँ पे लिखते हैं कि उन्होंने ऑब्जर्व किया था एक रिमार्केबल पेशेंट जिनको क्लिनिकल फीचर्स ऑफ कुशिंग सिंड्रोम थे विद एड्रीनल हाइपरप्लेजिया. अब ये 2-3 टर्म्स हमने डिस्कस किए हैं, पहले इसको देख लेते हैं. तो बेसोफिल एडिनोमा क्या होता है? एक स्मॉल ट्यूमर होता है इन द पिट्यूटरी ग्लैंड दैट कैन कॉज कुशिंग सिंड्रोम. पिट्यूटरी बेसोफिल्स क्या होती हैं? जो सेल्स होती हैं इन द इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड दैट प्रोड्यूस हार्मोन्स एंड आर कैरेक्टराइज्ड बाय देयर डीप ब्लू और पर्पल स्टेनिंग, और ज़्यादातर प्रोड्यूस करती हैं TSH, LH, FSH एंड ACTH. उसके बाद कुशिंग सिंड्रोम क्या होता है? ये एक रेयर हार्मोनल डिसऑर्डर है जो कि अकर होता है व्हेन द बॉडी इज एक्सपोज टू हाई लेवल्स ऑफ कॉर्टिसोल फॉर अ प्रोलॉन्ग पीरियड. हाइपर कॉर्टिसोलिज्म से भी इसको रिलेट कर सकते हैं. वेट गेन होता है, स्किन चेंजेस होते हैं, मूड चेंजेस होते हैं, बीपी इंक्रीज होता है, थर्स्ट इंक्रीज होती है, इंक्रीज यूरिनेशन, हेडेक्स, इरेगुलर पीरियड्स. कॉर्टिसोल जो कि इज सीक्रेटेड बाय एड्रिनल्स बेसिकली. तो इसमें हार्मोनल डिसऑर्डर हो रहा है और हाई लेवल्स ऑफ कॉर्टिसोल प्रोड्यूस हो रहे हैं. हाइपोथैलेमस से CRH सीक्रेट हो रहा है वो जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड को ACTH सीक्रेट करने के लिए यानी कॉर्टिकोट्रोपिन सीक्रेट करने के लिए स्टिमुलेट कर रहा है, जो फर्दर एड्रिनल ग्लैंड से कॉर्टिकॉइड्स सीक्रेट होते हैं उसके इफेक्ट के द्वारा. अब एड्रिनल हाइपरप्लेसिया क्या है? एक कंडीशन है जो अकर होती है व्हेन एड्रिनल ग्लैंड्स आर एनलार्ज्ड एंड प्रोड्यूस टू मेनी हार्मोन्स. यहाँ तक ये डिस्कस हुआ.
अब आगे इस पेशेंट के बारे में डिस्कस करते हैं, जहाँ पे ये ऑथर बता रहे हैं कि उनको कुशिंग सिंड्रोम था विद एड्रीनल हाइपरप्लेजिया। अब ऐसा लग रहा था कि ड्यू टू अ लार्ज पिट्यूटरी ट्यूमर है विच वॉज हिस्टोलॉजिकली कंसिडर्ड टू बी ऑफ क्रोमोफियोप टाइप। अब क्रोमोफियोप टाइप का क्या मतलब होता है? ये एक रेयर सब टाइप है रीनल सेल कार्सिनोमा का, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ किडनी कैंसर का बेसिकली। तो क्रोमोफोब टाइप का ये जो इनको पिट्यूटरी ट्यूमर लग रहा था। अब फ्रॉम फंक्शनल स्टैंड पॉइंट इट अपियर टू बी मोर ऑफ बेसोफिल नेचर, क्योंकि blood corticotropin was considerably raised. In virilism due to adrenal hyperplasia, since hydrocortisone secretion is reduced, it would be expected that blood level of corticotropin would be increased. तो अब विरिलिज्म के केस में जो एड्रिनल हाइपरप्लेजिया की वजह से होता है, वहाँ पे हाइड्रोकोर्टिसोन सीक्रेशन रिड्यूस हो जाता है, इसीलिए एक्सपेक्ट किया जाता है कि ब्लड लेवल ऑफ कॉर्टिकोट्रोपिन इंक्रीज हो जाएगी। ये जो है गुड एविडेंस हो गया सपोर्ट करने को जो हम इस पेशेंट से एक्सपेक्ट कर रहे थे, उस एक्सपेक्टेशन को। अब बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं इन कंट्रोल ऑफ सीक्रेशन ऑफ कॉर्टिकोट्रोपिन, जैसे कि डिप्रेशन ऑफ कॉर्टिकोट्रोपिन इंड्यूस किया जा सकता है बाय कॉर्टिसोन एडमिनिस्ट्रेशन और इंक्रीज्ड सीक्रेशन ऑफ हाइड्रोकॉर्टिसोन। तो इस वजह से सेंट्रल पाथवेज अपीयर होती हैं कि वो इम्पोर्टेंट हैं इस हार्मोन रेगुलेशन में। इसीलिए इमोशनल स्टिमुलाई अराइजिंग इन द सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है स्टिमुलेट करता है इंटीरियर पिट्यूटरी बाय द वे ऑफ हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी स्टॉक, प्रोबेबली बाय वे ऑफ द पोर्टल वेसल्स। जो नेचर ऑफ सब्सटेंस इमैनेटिंग फ्रॉम द हाइपोथैलेमस, यानी जो हाइपोथैलेमस से सब्सटेंस बाहर निकल रहा है, उसका जो नेचर है वो स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी को। ये फर्मली इस्टेब्लिश नहीं हुआ था तब तक। सब्सटेंसेस जैसे कि एड्रेनलिन, हिस्टामिन एंड एथर जो कि एनेस्थीसिया में उस वक्त यूज़ होते थे, वो भी कॉज करते थे कॉर्टिकोट्रोपिन का रिलीज़। अब एड्रेनलिन यानी एपिनेफ्रिन, ये एक तरीके का हार्मोन है जो हेल्प करता है बॉडी को रिएक्ट करने में स्ट्रेसफुल, डेंजरस और एक्साइटिंग सिचुएशंस को, और जो कि रिलीज़ होता है बाय एड्रिनल ग्लैंड। बेसिकली हार्ट रेट, बीपी, ब्लड शुगर बढ़ाता है, प्यूपिल डायलेशन, स्वेटिंग एंड पेन रिडक्शन। अब ये उस वक्त जो है एनेस्थीसिया में भी यूज़ होता था। हिस्टामिन एक केमिकल है जो प्ले करता है की रोल इन द बॉडीज इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स एंड इज मेनली इन्वॉल्व इन फंक्शंस इंक्लूडिंग एलर्जीज, डाइजेशन, ब्रेन फंक्शन, इम्यून फंक्शन, लोकल इम्यून रिस्पॉन्स एंड कम्युनिकेशन, न्यूरोट्रांसमीटर इन ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड यूट्रस। हिस्टामिन का ये काम हो गया। एथर क्या था है मतलब वोलेटाइल एनेस्थेटिक है। ये इंट्रोड्यूस हुआ था 1846 में, इनएक्सपेंसिव था और मिनिमल कार्डियक डिप्रेशन कॉज करता था, फ्लेमेबल है एंड हैज स्लो इंडक्शन। अब ये इम्प्लीकेट करता है टू शो दैट समबडी इज इन्वॉल्व इन मतलब समबडी इज इन्वॉल्व इन गेटिंग द एनेस्थीसिया डन उस वक्त के लिए। तो ये एनेस्थीसिया उस वक्त कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीज कॉज करता था। अब एविडेंस ये भी है जो इम्प्लीकेट करता है या मतलब बताता है कि मिड ब्रेन जो है एक पॉइंट ऑफ इंडक्शन है ऑफ सच एनेस्थेटिक स्टिमुलाई। एस्कॉर्बिक एसिड भी इन्वॉल्व हो सकता था इन रिडक्शन ऑफ रेट ऑफ कॉर्टिकोट्रोपिन सीक्रेशन एंड वन कैन स्पेक्यूलेट दैट इनहिबिटरी एज अपोज टू स्टिमुलेटरी इफेक्ट्स फ्रॉम द hypothalamus may affect the secretion of the hormone as they influence the secretion of gonadotropin। अब इसका कहने का मतलब है कि जो एस्कॉर्बिक एसिड है वो जो इन्वॉल्व हो सकता था रिडक्शन ऑफ रेट ऑफ कॉर्टिकोट्रोपिन सीक्रेशन में, और उस बेसिस पे एक कोई बंदा ये मान सकता है कि जो इनहिबिटरी इन्फ्लुएंसेस है एज अपोज टू स्टिमुलेटरी इन्फ्लुएंसेस, यानी जो प्रिवेंट कर रहे हैं, वो जो है हाइपोथैलेमस के द्वारा दिए जा रहे हैं और वो इफ़ेक्ट कर रहे हैं सीक्रेशन ऑफ हार्मोन, क्योंकि वो इन्फ्लुएंस कर सकते थे द सीक्रेशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन। ऐसा उस वक्त जो है एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू डिटरमाइन हो चुका था। सो या दिस वीडियो इज़ गेटिंग अ बिट डीप इन दिस प्रोजेक्ट और एस्पेक्ट। सो इसका जो आगे की चीज़ है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। प्लीज स्टे कनेक्टेड, प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।